अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शार्प ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एसएनआर पे आपकी ग्रिप नहीं है तो बिल्कुल टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इस स्ट्रेटजी में आपको ना ही किसी लेवल को देखना है, ना ही ट्रेंड को देखना है, ना ही कोई फिल्टर यूज करना है। स्ट्रेटजी में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी ऑन कर लें, ठीक है, नोटिफिकेशंस को। तो कोटेक स्क्रीन पे जाते हैं हम सबसे पहले। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी इस टाइप की है कि अगर आपको कोई लेवल बनाने नहीं आता, ना आपको पता है कि सपोर्ट क्या है, ना आपको रेजिस्टेंस का पता है, ना ही आपको कैंडल स्टिक की कोई आइडिया है कि कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होती है। हाँ, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट का यूज़ करना है और वो मैं वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मनी मैनेजमेंट का बताऊंगा जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। आपको 10 ट्रेडों में से सिर्फ 3 विन करनी है या 4, और इससे इजीली आप 2 to 3% यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 में से 4 विन कर लेते हैं आप स्ट्रेटजी को लेकर, और इस स्ट्रेटजी में हम इजीली 10 ट्रेड्स में से 6-7 ट्रेड्स इजीली विन कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर 10 में से अगर आप 4 भी विन अप कर लें तो आपकी जो आउटपुट होगा, परसेंटेज होगी, वो 10% है। मतलब आप $100 पे 10 डॉलर बना सकते हैं अगर $10 पे आप 4 ट्रेड 10 ट्रेडों में से 4 आप विन कर लें, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि जो 5 मिनट वाली कैंडल होती है, ठीक है, 5 मिनट वाली कैंडल, जैसे अब ये 5 मिनट वाली कैंडल है, इसके अंदर 1 मिनट वाली जो कैंडल्स की 1 मिनट वाली जो इसमें कैंडल्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। मतलब 1 मिनट वाली 5 कैंडल्स को मिलाकर एक 5 मिनट की कैंडल बनती है, ठीक है। ये एक कैंडल हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये चौथी हो गई और 5वीं, ठीक है। इन सारी कैंडल्स को मिलाकर 5 मिनट की ये जो कैंडल है ये बनती है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल। समझ आ गई इस बात की। अब आप यहाँ पर देखें कि जैसे यहाँ पर टाइम हो रहा है 12:11, ठीक है, 12:11 यहाँ पर है। तो 12:11 का मतलब है कि 12:10 पे ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई थी, 12:10 पे, 12:10 से स्टार्ट होगी, फिर 12:11, 12:12, 12:13, 14 और एंड पे 12:15, ठीक है। 12:15 पे क्या होता है कि 5 मिनट वाली कैंडल का लास्ट कैंडल स्टार्ट होती है। मतलब अगर आप 1 मिनट पे इसको लेके जाएं, ठीक है, अगर हम इसको 1 मिनट वाली भी लेके जाएं तो इसका सिंपल ये मतलब है कि 5 मिनट वाली जो कैंडल है ना, ठीक है, ये 12 हो गई, ये 11 हो गई, ये 10 हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 5 मिनट वाली कैंडल, यहाँ से ये 12, 11, 10, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो जो 5 मिनट की कैंडल, अगर हम 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे जाए, यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये 12, 11, 10, ठीक है। इस तरह यहाँ पर जैसे ही 15 होंगे, यहाँ पर जैसे ही 15 होंगे, हमने वहां पर ट्रेड लेनी है। ट्रेड हमने किस डायरेक्शन में लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही लेवल्स बनाकर रखे हुए हैं। लेवल्स नहीं, सॉरी, ये कुछ ट्रेड्स मैंने बिल्कुल प्रीवियस ही मार्केट है, ये नहीं है कि बिल्कुल मैं ओल्ड मार्केट दिखाऊंगा, बिल्कुल ओल्ड नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आप देखते जाएं कि इसकी विनिंग रेशियो कितनी है, ठीक है। अब ये देखें, सपोज करें कि यहाँ पर जो है, ठीक है, 22 क्या टाइम है, नीचे आप टाइम देख सकते हैं, 22:45 से यहाँ पर एक 5 मिनट वाली कैंडल स्टार्ट हुई है। 5 मिनट कैंडल वाली, 5 मिनट की कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल है वो ये बनी है, ठीक है। फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 1 2 3 4 5, ये पेन से दिखा देता हूँ, नजर नहीं आ रहा था, ये 1 2 3 4 5, हमने इस पे ट्रेड करनी है 6th कैंडल पे। जो नेक्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल की फर्स्ट कैंडल होगी, हमने ट्रेड उस पे करनी है, ठीक है। ये तो सबसे पहले बताना आपको। अब ट्रेड हमने कहाँ करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है? ट्रेड हमने इस डायरेक्शन करनी है कि जो ये 5 मिनट वाली कैंडल होती है, इसमें ये जो 5 कैंडल्स हैं, ठीक है, ये जो 5 मिनट वाली एक कैंडल है, इसमें 5 कैंडल्स होती हैं, वो रेड भी हो सकती हैं, ग्रीन भी हो सकती हैं, ठीक है। अब 5 मिनट वाली एक कैंडल के अंदर 1 मिनट वाली जो जिस कैंडल्स का कलर ज्यादा होगा, हमने 6 कैंडल पे वही ट्रेड कर दी है, सिंपल, बस। अब 1 2 3 4, अब इस 5 मिनट वाली कैंडल में कितनी है, ग्रीन, 4 ग्रीन है, तो हमने यहाँ पर आपकी ट्रेड करनी है और ये हमारी विन हो गई है, ठीक है, ये हमारी विन हो गई है। अब आगे देखें, ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब आगे देखें आप, तो यहाँ पर देखें, ठीक है, अब ये 5 मिनट वाली कैंडल, ये तो यहाँ पर रुक गई है, ये खत्म हो गई, ठीक है, ये 5 मिनट वाली कैंडल हमने ट्रेड इस पे ले लिए।
अब हम यहाँ से दोबारा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ पर देखें तो ये 22:50 से ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई थी और 22:55 पे ख़त्म हुई है। ठीक है, अब देखें 22:55 पे ख़त्म हुई है तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन, हमने नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड कर देनी है। सिंपल, दो सेट मिले, दोनों विन हो गए। अगर आप बैक मार्केट में जाएं 1 2 3, यहाँ से ये 5 मिनट में कैंडल स्टार्ट हुई थी तो 2 रेड हैं और 3 है। ग्रीन क्या है, कितनी है 3, ये भी आपने जाना था हमने, ये विन, ये बैक टू बैक 3 विन हो गए। उससे पीछे जाएं तो ये तो तीनों ही ग्रीन है। उसके बाद हमने ट्रेड इस पे करनी थी। ठीक है, ये भी आपकी, ये भी बैक टू बैक विन। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ना कोई प्राइस एक्शन है, ना कोई कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है, ना आपने विक्स को देखना है, ना कोई इंडिकेटर है, ना वॉल्यूम है, ना ईएमए है। मैं इसको भी छुपा देता हूँ। ठीक है, ये भी चले मैंने छुपा दी है आपके सामने। हमने सिंपल करना क्या है कि हमने 5 मिनट वाली कैंडल पहले ओपन करनी है, फिर उसमें लेवल बनाने हैं। लेवल मतलब ये वर्टिकल लाइन, इसका बात कर रहा हूँ, इसे परेशान नहीं होना कि एसएनआर की बात करें। एसएनआर की नहीं बोल रहा, सिंपल वर्टिकल लाइन लगानी है बीच में। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर CHF, अच्छा यहाँ पर आगे भी देख लें आप पहले। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन, आप विन। एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन, चार ग्रीन, या चार ग्रीन, आप विन। एक रेड, दो रेड, तीन रेड, डाउन, विन। एक रेड, दो रेड, तीन रेड, दो ग्रीन, तो कौन सा कलर ज्यादा है, रेड का कलर ज्यादा है, तो हमने डाउन पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर किसका कलर ज्यादा है, 1 2 3, रेड का कलर ज्यादा है तो हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। यहाँ पर किसका कलर ज्यादा है, 1 2 3 4, हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पर किसका कलर, हाँ, आपने ये चीज देखनी है, डोजी पे ट्रेड नहीं करनी। अब यहाँ पर भी इसको अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि डोजी जो है वो इनडिसीजन होता है, डोजी ना रेड होती है ना ग्रीन होती है। ये कोटेक्स में एक एरर होता है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर इसका कलर नहीं दिखाते। अगर आप IQ ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि जो डोजी होती है उसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, वो सिंपल एक कलर अलग से उसका कलर बना देते हैं, मतलब डोजी कैंडल में काउंट ही नहीं होती है। तो जहाँ डोजी आ जाए वहां पर हमने ट्रेड नहीं करनी। लेकिन ये डोजी नहीं है, ये देखें इसकी थोड़ी सी बॉडी है, जिसकी थोड़ी सी बॉडी होगी वो डोजी में काउंट नहीं करेंगे। डोजी भी एक कैंडल होती है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही, इन सारी कैंडल्स का कोई ना कोई नाम होता है। कोई स्पिनिंग टॉप है, अब ये हैमर की तरह है, इसका थोड़ा सा, अब कुछ लोग इसको डोजी भी बोलते हैं लेकिन मैं इसको हैमर बोलता हूँ, क्योंकि डोजी की इतनी ज्यादा बॉडी नहीं होती, डोजी की इतनी बॉडी होती है बस। ये जो है स्टार, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब CHF JP में भी देख लेते हैं। अब पीछे चलते हैं, चलें। अब मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है, 10 में से खाली 4 ट्रेडें आपने विन करनी है। मनी मैनेजमेंट प्लान इस तरह का है, 10 में से सिर्फ 4 ट्रेडें विन करनी है। और आपका जो एक सेशन 10 में से 4 विन करें, और 4 ट्रेड विन करने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। 5 मिनट बाद आपको एक ट्रेड मिलेगी तो 20 मिनट में आपका जो एक सेशन है वो खत्म हो जाएगा। अगर लॉस भी होते हैं, इन चांस अगर लॉस होती है बाई चांस, तो आप ज्यादा कर लेंगे। तकरीबन कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 10%, 1 घंटे में 100 में से 10 $10, ये बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको ये लगता है ना कि ये कम है, और अगर आप अभी तक ट्रेडिंग सीखे नहीं है, तो फिर आप सीखें भी मत। आप इतना लॉस करेंगे जितनी आपकी सोच है। ट्रेडिंग में जितना लॉस करेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान है। ठीक है, जितनी लालच करेंगे उतना ज्यादा लॉस होता जाएगा। लालच ना करें। अगर दिन का $1 बनता है और लॉस नहीं होता तो फिर भी बहुत होता है यहाँ पर। ठीक हो गया, तो वीडियो लंबी नहीं करते ज़्यादा। यहाँ CHF JP में लेके जाता हूँ मैं अभी आपको। अब यहाँ पर देखें, हाँ, इसके एक दो फिल्टर हैं जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। वो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे इंस्टाग्राम भी मेरा दिया हुआ है और व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, तो मुझे वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल से है, कोई पैसे नहीं लूँगा, उसके टेंशन नहीं लेने की। पेड होंगे, पेड नहीं है बिल्कुल। ठीक है, उसके बस एक दो टास्क होते हैं वो करने होते हैं। अब आप देख लें, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब रेड 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 रेड, यहाँ पर हमने डाउन की ट्रेड लेनी थी यहाँ, लेकिन लॉस हो गई है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लॉस होते हैं। ठीक है, पीछे देखें, ग्रीन होगी। अच्छा, यहाँ ग्रीन से नहीं गिरनी, यहाँ से गिरना। ठीक है, ये 3 और हाँ, यहाँ से 5 मिनट वाली कैंडल स्टार्ट हुई थी, 1 2 3 4, रेड ज्यादा है तो हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 मिनट वाली क्लोज हुई तो हम पीछे देखेंगे 1 2 3 4 5, ये देखें। अब ये 5 कैंडल्स हैं, ये 5 मिनट वाली, मतलब एक कैंडल है और 1 मिनट में ये 5 कैंडल्स बनती हैं। यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर ये खत्म हुआ था। अब इसमें रेड ज्यादा है, 1 2 3 4 रेड्स हैं और ग्रीन कितनी है, 1 है।
तो नेक्स्ट डाउन विन, यहाँ देखें ग्रीन से आते हैं 1 2 3 और ये लॉस। ठीक है, इसमें यह है कि आप 2 स्टेप एमटीजी तक जा सकते हैं इसके किए, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एमटीजी पे मत जाएं। एमटीजी से अच्छा है कि हाँ आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, आपका एक कोई ऐसा मनी मैनेजमेंट आपके पास है कि आप एमटीजी 2 पे जाके लॉस कर लें तो फिर भी आपको टेंशन ना हो। मतलब आप एमटीजी पे ज़रूरी नहीं कि डबल अमाउंट यूज़ करें। लोग क्या करते हैं कि एमटीजी पे डबल अमाउंट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। एमटीजी पे कभी भी 2x नहीं करना चाहिए। आपको 1x लॉस होता है तो नेक्स्ट स्टेप पे 1.5 लगा लें। ठीक है, 1.5 का मतलब है कि अगर आपके $2 का लॉस हो रहा है आपको, ठीक है, अगर आपको $2 का लॉस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने नेक्स्ट अमाउंट पे जाकर 5 लगा देने या 4 लगा देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगली अमाउंट का भी प्रॉफिट आप निकाल लें, इसको भी निकाल लें। यहाँ पर बहुत खतरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत बिगड़ सकती है और विद इन 3 to 4 बैक टू बैक एमटीजी के साथ आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल वॉश हो जाएगा। अगर किसी को एमटीजी का नहीं पता कि एमटीजी क्या है तो वो मैं सिंपल यहाँ पर बता देता हूँ। एमटीजी का सिंपल ये मतलब है, अब यहाँ पर एक ट्रेड लॉस हुई थी हमारी, कि मैंने बताया कि ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है और ये भी रेड है। अब यहाँ पर रेड का कलर ज्यादा है, मतलब ठीक है 4 रेड है और सिर्फ एक ग्रीन है, तो मतलब जिसका कलर ज्यादा होगा हमने ट्रेड उसी पे करनी है। हमने रेड पे ट्रेड करनी है क्योंकि रेड का कलर ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड करनी थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे ही टाइम होता ना, ये अभी यहाँ नीचे देखते हैं। ठीक है, इसमें टाइम कौन सा होना था, ये नीचे जो लाइन नजर आ रही है ना नीचे, अगर आपको समझ नहीं है ये इस चीज की, ये जो नीचे नजर आ रहा है ये नीचे रोज में ये टाइम है। ठीक है, ये इन सारी कैंडल्स का टाइम लिखा होता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इस कैंडल का जो टाइम है वो 23:15 है। ठीक है, 23:15। हमने 23:15 पे इसको डाउन करना था। अगली कैंडल फिर 23:20, फिर 23:25, फिर 23:30, 35:40, ठीक है 45, 50, 55, फिर 24। इस तरह टाइम चलता जाएगा। हर 5 मिनट के बाद आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। सिग्नल का भी फिक्स टाइम है। इतनी मजे की स्ट्रेटेजी है कि सिग्नल का भी हमें पता है कि कौन से टाइम में हमें सिग्नल मिल जाएगा। अब एमटीजी का मैं बता रहा था, एमटीजी का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगाई है और ये डाउन नहीं हुई, ये लॉस हो गई है। ठीक है, ये डाउन नहीं हुई, ये लॉस हो गई है, तो आपको कितना लॉस हुआ है? सपोज करिए आपने $1 लगाया था, कितना लगाया था? $1, और ये लॉस हो गया। तो हमने नेक्स्ट में क्या करना है? इस कैंडल में हमने करना क्या है कि अगेन डाउन कर देना है सेम डायरेक्शन में। ये जैसी क्लोज होगी ना ये वाली, हमने इस पे अगेन डाउन कर देना है और $2 लगा देंगे। इससे क्या होगा कि अगर ये विन हुई तो हमारे ये वाला जो डॉलर है ये भी वापस आ जाएगा और इस ट्रेड में जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है कि कभी भी 2x यूज मत करें, आप डबल अमाउंट मत करें। अब ये कर सकते हैं कि $1 लॉस होता है तो आप दोबारा क्या करें, 1.5 यूज कर लें। 1.5 यूज करने का क्या फायदा है कि आपका 0.5 बच जाएगा। अब ये भी लॉस हो गई, अब ये भी लॉस हो गई, ये भी लॉस हो गई, आपके 2.5 चले गए। अगर आप डबल यूज करें तो आपके $3 यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप MTG2 लगा सकते हैं। खाली ये इस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, वैसे ट्रेडिंग में कभी भी MTG2 पे मत जाए, MTG1 तक ही रहें बस, MTG1 से ज्यादा मत जाए। अगर आप MTG2 यहाँ पर लगा लेते हैं इस वाली कैंडल में, ठीक है, तो क्या होगा? $1 भी रिकवर, $1.5 भी रिकवर। ठीक है, और उसके आगे 1.5 के आगे क्या लगाना है? अब 3 लगा दें, 3 लगाएंगे तो ये सारा रिकवर आ जाएगा। अब प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, ब्रेक इवन हो जाएगा, तो मसला नहीं है। ब्रेक इवन भी आप कर लेते हैं इस वाले सिनेरियो में, ये भी बहुत है, क्योंकि अब देखें नेक्स्ट सेटअप में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर 1 2 3, 3 रेड है, ये भी रेड बन गई। ठीक है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, कभी कभी काम नहीं करती है, और वो काम क्यों नहीं करती है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वहाँ पर आपको बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको ये वाली स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बता रहा होगा। ये पेड स्ट्रेटजी है, लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाकर मतलब पेड कोर्सेज में ये वाली स्ट्रेटजी बेच रहे हैं। मैंने ये खुद से नहीं बनाई है, मैंने किसी से सीखी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी फ्री में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि अगर आप ने अभी तक देखे नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादातर जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो स्ट्रेटजीज पे नहीं करता हूँ, मैं SNR पे ही ट्रेड करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब ये देख लें सारी मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, सब मैं एक एक चीज़ समझा देता हूँ आपको कि कहाँ पर SNR पे ट्रेड करनी है, कहाँ पर SNR पे ट्रेड नहीं करनी। और वीडियोज़ में अगर हम चले जाएँ तो आप नीचे देख सकते हैं
यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कोटेक्स में ट्रेड कैसे करनी है, टाइम क्या होता है, ये सारा सीन, और टाइम जोन कैसे चेंज करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, वेरीफाई कैसे करना है अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होगी है। इस स्ट्रेटजी को फिलहाल आप डेमो पे ट्राई करें। जब डेमो पे आपकी ग्रिप अच्छी आ जाए, यहाँ पर डेमो पे जब आपको समझ आ जाए कि भाई अभी मैं कर सकता हूँ, और मनी मैनेजमेंट प्लान के लिए भी मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको मनी मैनेजमेंट प्लान भी दे दूंगा फ्री में, उसमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर मैं उसकी फाइल आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।